Hello students, today we will discuss about heating effect of electric current। आपने देखा होगा कि जब हम किसी कंडक्टर में लॉन्ग टाइम के लिए करंट पास करते हैं तो वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। आपने डेली रूटीन में भी देखा होगा, डेली लाइफ में देखा होगा, हमारी जो वायर होती है, वायर में अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए करंट पास करते हैं तो वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अप्लाइंसेज हैं काफ़ी, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होगी, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, टोस्टर हो गया। ठीक है, इनसे ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे डिपेंड करते हैं। ओके, इसकी जो एप्लीकेशन होती है, लेट्स स्टार्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इट मीन्स व्हेन a current is passed through a conductor for long time, then it becomes hot। किसी कंडक्टर में हम लॉन्ग टाइम के लिए करंट पास करते हैं तो वह क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ओके, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जो अप्लायंसेज इस पे वर्क करते हैं वो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ठीक है, ये सब इसी के बेस पे काम करते हैं। इसके अलावा और देखो, अब इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, और भी बोल सकते हो अगर बोलना हो तो, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फर्नेस एटसेट्रा। ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। ओके, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो हीट प्रोड्यूस कैसे होती है। हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस में ट्रांसफर होती है, ठीक है, और किसके कारण होती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें, इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ये सब क्या है? हीटिंग इफेक्ट पे इन्वॉल्व होते हैं। इनके अंदर क्या होती है? डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब जो एनर्जी वेस्ट होती है और उसमें उसके कारण कुछ डैमेज भी हो जाते हैं कुछ इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो देखो ये हीट किस पे डिपेंड करती है? हीट डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पे ये एनर्जी डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करती है। देखो, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी क्या होगी? हीट होगी। या हम सिंपली बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे पर सेकेंड, तो उनके कारण उतनी क्या होगा? कोलिजन ज्यादा होगा, और कोलिजन ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सिंपली हम करंट के बेस पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अभी आगे पढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई स्क्वायर होता है। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आई स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करते हैं तो क्या होगा? ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस पे, कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड क्या हो गया? एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर।
मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, उसके अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसका मतलब हीट किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। और जो किसको डिटरमाइन करती है, वो जो डिपेंड करती है या डिटरमाइन करती है इलेक्ट्रॉन फ्लो की डिफिकल्टी को। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करेंगे। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और थर्ड पॉइंट, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी यहाँ पे क्या है, टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। मतलब कितने टाइम के लिए करंट फ्लो करता है, जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ओके, तो मेनली तीन फैक्टर हो गए। इन तीन फैक्टर पे क्या करती है, हीट डिपेंड करती है। देखो ये लिख लेते हैं इसमें, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। फर्स्ट फैक्टर तो क्या हो गया, सिंपली जैसे करंट बोला हमने, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रेंथ ऑफ करंट आई। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर आर। एंड थर्ड पॉइंट, टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, दैट इज टी। इसका मतलब क्या हो गया, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्केयर आर टी। करंट के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी आगे हम डिटेल में देखेंगे कैसे होता है, ये पावर के बेस्ड होता है। जब पावर पढ़ेंगे तो वहां से एक डेरिवेशन और निकालेंगे हीट का। एक डेरिवेशन सिंपल भी डेरिवेशन निकालेंगे, एक दूसरा डेरिवेशन भी निकालेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये लॉ क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, ये किसने दी थी ये लॉ, प्रिस्कोट जूल ने दी थी। ठीक है, फुल नेम था जेम्स प्रिस्कोट जूल। प्रिस्कोट जूल, ठीक है, इसने ये लॉ दी थी। इसको बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो अब इसका प्रूफ क्या है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी कैसे आता है। ठीक, तो ये जो हीट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ से उसका डेरिवेशन भी निकालेंगे हीट का। वो जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो सिंपली इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक करंट कितना वर्क करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, हमें पता है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हमें क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। ठीक है, तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। तो ये क्या हो गया, I इंटू टी, दैट इज W इज इक्वल टू वी आई टी, लिख सकते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ओके, तो वर्क डन को क्या लिख सकते हैं हम, आई आई स्केयर आर टी। दिस वर्क डन is stored in the form of
इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जो वर्क स्टोर हुआ ये किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके इक्वल है, ये हीट एनर्जी के इक्वल है। W इज इक्वल टू H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, ये यहां से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। इसको और टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, V की टर्म में चेंज करना हो तो V की टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। हमें पता है कि W इज इक्वल टू H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। तो यहाँ से आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा। W इज इक्वल टू H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये भी बोल सकते हैं V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, वी की टर्म में। अगर आपको करंट रेजिस्टेंस ये टर्म में दिया हुआ है तो हम ऐसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर करंट नहीं दे रखा, पोटेंशियल डिफरेंस और आर टी की टर्म में है तो इसका यूज करें। ओके, तो यहाँ से वर्क डन क्या है, देखो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लोज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इसका एक डेरिवेशन और भी करेंगे, पावर पढ़ लेंगे हम, पावर के बाद वहां से भी डेरिवेशन कर सकते हैं इसका। देखो पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज known as power. The rate of doing work is known as power. ठीक है, किसके कारण वर्क होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण, या हम बोल सकते हैं द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सिंपली और क्या बोलेंगे, और द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। मेन डेफिनेशन ही होगी करंट के कारण, ये सिंपल डेफिनेशन है, इज नोन एज पावर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर किसके टर्म में, कितनी एनर्जी क्या हो रही है उसके अंदर डिसिपिएट हो रही है। ठीक है, ये कंज्यूम हो रही है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। और डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं एनर्जी के टर्म में, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और dissipated is known as power. ओके, मतलब कितनी रेट से एनर्जी डिसिपेट हो रही है या कंज्यूम हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क और एनर्जी अपॉन टाइम, P इज इक्वल टू W बाई टी और E बाई टी। ठीक है, ये हमारा पावर का फॉर्मूला है। P इज इक्वल टू W बाई टी, रेट ऑफ वर्क बाई इलेक्ट्रिक करंट या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। ठीक है, देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, और P इज इक्वल टू W बाई टी, हमें पता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है, तो W को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू बाई टी। अब Q बाई टी क्या है, I होता है, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, बिकॉज I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू वी आई।
यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको, वी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी की वैल्यू रख के आई की वैल्यू रख के दो रिलेशन आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, देखो P इज इक्वल टू क्या है, वी आई। पावर 1 वाट कब होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट हो और करंट क्या हो, 1 एम्पियर हो। दैट इज 1 वाट को डिफाइन करना हो, या ये बोले डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर, डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, पावर ऑफ एन appliance is said to be 1 watt if potential difference is 1 volt and current flow in it is 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर रखा हो, तो उसकी पावर क्या होगी, 1 वाट होगी। ओके, किसी भी सर्किट में बोल सकते हैं पावर of an electric circuit is said to be 1 watt if 1 ampere current flows through it when potential difference is 1 volt। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, 1 वाट की डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसको हमें चेंज करना हो और किसी टर्म में तो चेंज भी कर सकते हैं। देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू वी आई है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। तो P को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर। ओके, तो एक तो फॉर्म क्या बन गई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दूसरा क्या बोल सकते हैं, देखो P इज इक्वल टू वी आई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, V, और V अपॉन आर क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, यहाँ से पावर। ओके, देखो ये फॉर्मूले हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब पावर की कंडीशन क्या क्या होती है, देखो पावर जब बैटरी डिस्चार्जिंग होती है या चार्जिंग होती है तो पावर की कंडीशन अलग अलग होती है। मेन डिटेल हम आप आगे पढ़ोगे इसी के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर पढ़ते हैं हम मेन डिटेल। देखो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो और जब बैटरी चार्ज हो रही हो तो कंडीशन क्या क्या होती है, डिस्चार्ज और चार्ज होने की कंडीशन। देखो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्ज, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही मतलब करंट ड्रॉ हो रहा हो ऐसे। ओके, करंट जब ड्रॉ हो रहा हो, देखो ये मान लिया हमने पोटेंशियल V है और यहाँ पे 0 है। ठीक है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो मतलब क्या होगा, इससे करंट ड्रॉ होगा, और करंट ड्रॉ होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो V पोटेंशियल डिफरेंस, V माइनस 0 रखेंगे या V रख लो आप, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज W बाई क्यू। पढ़ा था हमने पोटेंशियल में V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है। तो एक्सटर्नल वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जब डिस्चार्ज हो रही है तो क्या होगा, एनर्जी इज गिवन बाय द बैटरी, बैटरी एनर्जी क्या दे रही है। ठीक है, चार्जिंग कंडीशन में देखेंगे वहां पे पावर क्या होगी, यहाँ पे अब क्या हो रही है, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, और वो एनर्जी क्या है यहाँ पे Q इंटू वी। तो इसको हम वर्क डन क्या बोलेंगे, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी। ओके, डेल्टा यू से डिनोट कर रहे हैं इसको एनर्जी की टर्म, वो क्या होगी V इंटू क्यू। ओके, अब इस केस में क्या होगा, जब एनर्जी गिवन है यहाँ पे तो क्या होगी, पावर भी गिवन होगी, पावर गिवन बाय द बैटरी। तो पावर क्या होती है, एनर्जी बाय टाइम होता है। ठीक है, अब देखो पावर गिवन बाय द बैटरी, पावर गिवन बाय द बैटरी, पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होगी, V इंटू क्यू अपॉन टाइम, क्यू बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, आई, तो वी आई। मतलब
यहाँ पे अब पावर सप्लाइड बाय द बैटरी कितनी आ गई, वी आई, दैट इज पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू, ठीक है। ये तो कब है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी चार्ज हो रही है तो कंडीशन क्या आएंगी, व्हेन बैटरी इज चार्जिंग। सेकंड केस देखो, सेकंड केस व्हेन बैटरी इज चार्जिंग, जब बैटरी चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, देखो एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे तो वही v माइनस जीरो था, यहाँ पे जीरो माइनस वी होगा, ध्यान रखना। वहां पे v माइनस जीरो था तो यहाँ पे जीरो माइनस वी होगा, इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं माइनस वी इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस वी इंटू क्यू। यहाँ पे वर्क डन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बैटरी अब क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, ठीक है। चार्ज हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें तो एनर्जी गिवन बाय द बैटरी थी, यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिव वाली जब एनर्जी बैटरी दे रही थी, सेल दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, एनर्जी गिवन टू द बैटरी, ये क्या आ गई, एनर्जी गिवन टू द बैटरी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू क्यू, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ पे क्या कर रहा है, गिवन टू द बैटरी। अगर एनर्जी गिवन टू द बैटरी ये है तो वहां से पावर सप्लाइड बाय द बैटरी थी, यहाँ पे क्या होगी, पावर सप्लाइड टू द बैटरी, ठीक है। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, पावर अब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी। कितनी पावर अब्जॉर्ब करेगी, वही पावर क्या होगी, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या होगी, माइनस वी इंटू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी क्या हो गया, आई करंट, तो माइनस वी इंटू आई। तो पावर अब्जॉर्ब बाय द बैटरी यहाँ पे क्या आ गई, पी इज इक्वल टू माइनस पी आई। ओके, अब इनको चेंज भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर कोई रजिस्टर हो तो कितनी पावर अब्जॉर्ब करता हो वो हमें निकालना हो तो उसके टर्म में भी निकाल सकते हैं हम। देखो अब मान लिया हमने ये कोई रजिस्टर ले लिया, ये ओके, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, पावर अब्जॉर्ब इन रजिस्टर, कितनी पावर अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, डेरिवेशन निकाल लेते हैं इसका कंप्लीटली भी, या वैसे भी निकाल सकते हैं यहाँ से निकालनी हो तो। पावर अब्जॉर्ब इन रजिस्टर, कितनी पावर अब्जॉर्ब हो रही है। P इज इक्वल टू वी आई, वी को अगर हम लिखें आई आर के टर्म में तो P इज इक्वल टू वी की जगह क्या हमने क्या लिख दिया, आई आर, तो आई स्केयर आर, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, या इसको और क्या लिख सकते हैं, वी स्केयर बाई आर, आई स्केयर आर और वी स्केयर बाई आर, ये तीन टर्म हमने पहले भी निकाली थी, ठीक है। अब एनर्जी कितनी यहाँ पे अब्जॉर्ब कर रहा है रजिस्टर, वो एनर्जी निकालनी हो तो इंटीग्रेशन का यूज करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालें, एनर्जी अब्जॉर्ब बाई रजिस्टर, कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ये मान लिया हमने एक रजिस्टर, वही कंडीशन ले ली, ठीक है। हमें पता है पावर P इज इक्वल टू क्या है, वी आई है, और पावर को हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम,
ठीक है, मतलब P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E बाई टी। स्मॉल हमने कंसिडर कर लिया कि स्मॉल एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, कंज्यूम हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया P इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी। डी ई को क्या लिख सकते हैं, P इंटू डी टी। बोथ साइड अगर हम यहाँ से क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि पावर को हम और क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के इक्वल है, तो डी ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी ई का क्या हो गया, ई, आई स्क्वायर आर करंट, और ये तो सेम है टाइम, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, टी आ जाएगा। ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यहाँ से भी हम पावर से भी एनर्जी की रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही वैल्यू रखेंगे आई की वैल्यू, तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और वैसे रखेंगे तो ई इज इक्वल टू वी आई टी आ जाएगा, ठीक है, वही सेम चीज। तो तीनों रिलेशन यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, जैसे उसमें निकाली थी। ये किस लिए यूज होगा कि आपको जैसे किसी टाइम में पूछे कि कितनी एनर्जी है, फाइंड एनर्जी इन 2 सेकेंड, तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ओके। आगे देखो पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होती है, चलो इसके साथ साथ हम एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और देख लेते हैं इसी में, पावर रेटिंग उसके बाद देखेंगे। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो नाम से पता चल रहा है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब इसको हम कॉमर्शियल पर्पज से यूज करते हैं। होती क्या है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब किलोवाट आवर क्या होता है देखो, और किसके इक्वल होता है, डेफिनेशन देखो पहले किलोवाट आवर की। किलोवाट आवर किसको बोलते हैं, मतलब किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी कंज्यूम है, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के कारण कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, मतलब जिसकी पावर क्या हो, 1 किलोवाट हो, ठीक है, और 1 आवर वो क्या कर रहा हो, वर्क कर रहा हो, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, द इलेक्ट्रिक एनर्जी consumed by an electric appliance of power 1 kilowatt in 1 hour is known as kilowatt hour, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, किलोवाट आवर बोलेंगे, इज नोन एज किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है देखो, 1 किलोवाट आवर, देखो 1 किलोवाट, किलोवाट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1000 वाट, आवर का मतलब 3600 सेकेंड, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट इंटू आवर 3600 सेकेंड, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं 36 इंटू 10⁵, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल, या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ओके, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इसको हम क्या बोलेंगे 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होती है, ठीक है, पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस। आपने देखा होगा किसी भी अप्लायंस पे, इलेक्ट्रिकल जो चीज होती हैं किसी पे भी देखना आपको पावर रेटिंग मिलेगी। पावर रेटिंग का मतलब क्या है कि उस पर V और I की वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, V और I, या फिर सिंपली आपको क्या मिलेगा वहां पे, पावर, पावर मिल सकती है या V मिल सकता है,
ठीक है, मतलब 100 वाट हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे ये बल्ब है मान लिया, इस पे आपको लिखा मिलेगा जैसे 100 वाट 220 वोल्ट, इसको बोलते हैं हम पावर रेटिंग। ठीक है, पावर लिखी हुई है ये और यहाँ से V की वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पावर कितनी 100 वाट है और पोटेंशियल डिफरेंस कितने पे काम करती है, ये 220 वोल्ट पे काम करती है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ पे देखोगे आप, और लार्ज अप्लाइंसेस पे देखोगे, इलेक्ट्रिक प्रेस पे देखोगे या इलेक्ट्रिक हीटर पे देखोगे, तो वो पावर और वोल्टेज से रेटेड होता है। पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है, पावर एंड वोल्टेज, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी बल्ब पे देखोगे आप, जैसे अभी तो 9 वाट का बल्ब है, तो 9 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बल्ब को ऑन करते हैं तो कितनी सप्लाई देनी पड़ेगी उसको, 220 वोल्ट, वो 220 वोल्ट क्या लेगा, सप्लाई लेगा, और फिर कितनी कंज्यूम करेगा पावर, 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, 100 जूल। 100 जूल ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, या तो करंट के अंदर या हीट के अंदर, हीट भी होती है तो हीट में भी कन्वर्ट होगी वो। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना हो इसे, तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। देखो मान लिया बल्ब लिया हमने, ये एग्जांपल ले लिया, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, क्योंकि V और P की टर्म में आपको दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज करना, आई दे रखा हो तो आई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर। अब R निकालना है तो आपको क्या पता है, वी स्क्वायर बाई पी, V की वैल्यू रख देंगे 220 इंटू 220 अपॉन P की वैल्यू 100, कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया 20 इंटू 20, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 484 ओम, रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से। मैक्सिमम करंट कितना लेगा ये, मैक्सिमम करंट इट कैन टेक, वो निकालना हो तो मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं हम, वही P और V की टर्म में रखना है आई को। ठीक है, देखो मैक्सिमम करंट कितना लेगा, मैक्सिमम करंट इट कैन टेक, हमें पता है P इक्वल टू वी आई होता है, तो I इक्वल टू क्या आ गया, P अपॉन V, पावर कितनी है 100 अपॉन 220, ओके, दैट इज 5/11, इतना क्या होगा इसका करंट होगा। ठीक है, 5/11 एम्पियर मैक्सिमम करंट होगा इसका। ठीक है, तो हम ये दो वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना करंट, मैक्सिमम करंट इसके अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये फ्यूज भी ना हो, इतना मैक्सिमम करंट ये ले सकता है, इसका मीनिंग समझना, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, मतलब ये क्या है, मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू द बल्ब विदाउट एनी डैमेज, बिना डैमेज या विदाउट फ्यूज, बिना फ्यूज हुए इतना करंट इसमें फ्लो कर सकता है कि इसका जो फिलामेंट है वो मेल्ट ना हो।